कुछ दिन बीतने के बाद गुरु मच्छिंद्र नाथ जी अपने शिष्य गोरखनाथ को लेकर के तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। वो दिन में सफ़र करते दोनों गुरु चेला, और रात को किसी मठ या मंदिर में अपना आसन लगा करके रात व्यतीत करते, और सुबह दिन चढ़ते ही फिर सफ़र करना शुरू कर देते। एक रात से ज़्यादा वो कहीं नहीं ठहरते थे। तो ऐसे सफ़र करते करते वो उत्कल राज्य में आन पहुँचे। तो वहाँ से उन्होंने जगन्नाथ के दर्शनों की अभिलाषा मन में की। तो वो राज्य के बाहर एक जगह, एक मंदिर है जीरण शीरण। वो स्थान जो है, जिस स्थान में मंदिर है, वो कनकगिरी कहलाता है। तो उस मंदिर में गुरु चेला गुरु मच्छिंद्र नाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी मंदिर में आ गए, आसन बिछाए, बैठ गए। और थोड़ी देर के बाद मच्छिंद्र नाथ जी ने मन में विचार किया कि अपने चेले की परीक्षा ली जाए। तो इस मंशा से समा पा करके गुरु मच्छिंद्र नाथ जी अपने चेले को, गुरु गोरखनाथ जी को कहने लगे कि हे बेटा, बड़े जोर की भूख लगी हुई है और इसको शांत करना भी जरूरी है। तो गुरु गोरखनाथ जी हाथ जोड़कर पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, मेरे को क्या आज्ञा है? तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी बोल रहे हैं कि बेटा, भिक्षा मांगने से और कोई भी सौखा तरीका नहीं है। आप जाओ इस गांव में, भिक्षा लेकर के आओ। तो गुरु की आज्ञा मानकर गुरु गोरखनाथ जी भिक्षा पात्र लेकर के उस गांव में, नज़दीक के गांव में गए, और अलख निरंजन का जयकारा लगाते लगाते पूरे गांव में उन्होंने अलख जगाया, परंतु उनको भिक्षा कहीं से भी नहीं मिली। निराश हो गए। तो चलते चलते क्या देखते रहे हैं, एक ब्राह्मण के घर श्राद्ध का प्रोग्राम चल रहा है। तो वहाँ बहुत इकट्ठ है, पकवान बने हुए हैं। तो देखकर गुरु गोरखनाथ जी ने वहाँ अलख निरंजन का जयकारा लगा दिया, और साधु को द्वार पर आए देख करके वहाँ गृह स्वामिनी घर की बड़ी बहू ब्राह्मणी ने जो बाबा जी को देखा, तो वो अंदर से सभी पकवान लेकर के बाबा जी का भिक्षा पात्र उन्होंने भर दिया। तो बाबा जी और अलख निरंजन का बोलकर वहाँ से चल पड़े और बहुत खुश हुए। तो भिक्षा लेकर के गुरु गोरखनाथ जी ने अपने गुरु के पास उनके आगे ले जा रखी, और कहने लगे कि गुरुदेव, आप भोजन पाइए। तो मच्छिंद्र नाथ जी ये पकवान देख करके बहुत खुश हुए और उस भोजन को खाने लगे।
साथ में खा रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सभी पकवान बहुत अच्छे हैं गोरखनाथ, परंतु इनमें जो दही बड़े हैं वो सबसे और भी ज़्यादा अच्छे हैं। हमारा मन एक दो दही बड़े और खाने को कर रहा है। आप वापस उसी घर में जाइए और जा कर के दही बड़े लेकर के आइए। तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए गुरु को प्रणाम किया और गोरखनाथ जी दोबारा उसी घर में जा कर के औलख का जयकारा बोल दिया, अलख जगा दिया। तो जब उस माई ने देखा कि ये बाबा जी फिर आ गए हैं, तो पूछ रही है कि अब क्या है, भिक्षा तो मैंने आपको दे दी है। तो गुरु गोरखनाथ जी माता जी की तारीफ करते हुए शांत मन से बोल रहे हैं कि हे माता, आपका सभी भोजन बहुत अच्छा था, परंतु आपके दही बड़े जो है वो हमारे गुरुदेव को बहुत पसंद आए और एक दो खाने की और तमन्ना है उनकी। आप कृपा करके एक दो दही बड़े मेरे को और दे दीजिए। तो ये बात सुनकर वो माता जी वो गृह स्वामिनी बोलने लगी कि मेरे को तो तू ही पेटू लगता है, तेरा अपना ही मन नहीं भरा। तो बोलते हैं दोनों हाथ जोड़ करके, हे माता, नहीं, हमारे साथ हमारे गुरु भी हैं, ये दही बड़े उनके लिए मैं मांगने आया हूँ। वो बोलती है कि मैं तेरे जैसे ऐसे पेटू ठग बाबा को जानती हूँ जो गुरु का नाम लेकर के अपना पेट पाल भरते हैं, लोगों को लूट लूट कर खाते हैं। तो बाबा जी कहने लगे कि नहीं माता, आप मेरे को जो बोलोगी मैं तेरी मदद करूँगा। वो कहने लगी कि आपके पास है क्या जो मेरी मदद करेगा। तो बोलने लगे कि माता, आपको क्या चाहिए। ऐसे माता बोलने लगी कि क्या तू एक दही के बड़े के बराबर अपना एक आंख दे सकता। तो गुरु गोरखनाथ जी हाथ जोड़कर बोलने लगे कि माता, आंख तो बहुत छोटी बात है, आप गुरु के नाम पर मेरी जान भी मांग लें, हम वो भी दे सकते हैं। तो वो कहने लगी कि ठीक है, हम दही बड़ा लेकर के आते हैं, अपना आंख निकाल कर रखो। तो माता जब दही बड़ा लेने गई, गुरु गोरखनाथ ने अपना आंख निकाल करके, डेला निकाल करके हाथ में ले लिया। जब आंख बाहर निकाला तो आंख से खून टपकने लगा, बहुत खून बह रहा है। जब माता दही बड़ा लेकर के आई तो वो गुरु गोरखनाथ की इस करतूत को, इस कारनामे को देख करके बहुत हैरान हुई, बहुत परेशान हुई कि ये बाबा ने क्या कर दिया, मैंने तो ऐसे ही बोला था। और कहने लगी कि बाबा ये तूने क्या कर दिया। गोरखनाथ जी बोलने लगे कि हे माता, आपने ही तो मांगा था एक दही बड़े के एक आंख। वो देख करके हाथ जोड़कर बोलने लगी कि मेरे से भूल होगी, मैंने तो ऐसे ही बोला था, मैंने तो तेरे को ऐसे घूमने वाला खाने पीने वाला बाबा मान लिया था, मेरे को नहीं पता था, आप मेरे को क्षमा कर दो। और दही बड़ा रख करके वो वापस जाने लगी तो गुरु गोरखनाथ जी ने उसको आवाज़ लगाया कि हे माता, आपने दही बड़ा तो दे दिया,
अब अपना आँख भी ले लो। वो हाथ जोड़े तरले कर रही है कि हे प्रभु मेरे को माफ़ कर दो। अपना आँख भी ले जाओ और दही बड़ा भी ले जाओ। तो गोरखनाथ ने उसी डेले को, उसी आँख को आँख में रख करके ऊपर गिल्ला कपड़ा बांध लिया। दर्द हो रहा है, ऊपर हाथ रख करके दही बड़ा गुरु के आगे ले जा रखा कि गुरुदेव एक ही मिला है। तो जब गुरुजी ने देखा, उसकी तरफ बोल रहे हैं कि हे बेटा गोरखनाथ, ये आपने अपनी आँख के ऊपर कपड़ा क्यों बांधा है? तो अपने गुरु से छिपाने के लिए कि हे गुरुदेव ऐसे ही आँख में थोड़ा दर्द है। तो वो कहने लगे कि खोलो इसको, हम भी देखें कि आँख में दर्द होने की वजह क्या है। जब गुरुदेव ने ऐसा बोला तो बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे को भेज दिया और उस माता ने एक दही बड़े के बदले एक आँख मांगा जो मैंने निकाल दिया। अब ना तो उसने आँख ही लिया और दही बड़ा भी दे दिया। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने मंत्र पढ़कर गोरखनाथ की आँख पर पानी का छिट्टा लगाया तो गोरखनाथ की आँख पहले जैसी हो गई और बहुत खुश हुए, आशीर्वाद दिया, उसकी पीठ को थपथपाया और कहने लगे कि आज मेरे को गुरु भगत चेला मिल गया है जो मेरे नाम को आगे ले जा सकता है। तो उधर गोरखनाथ भी बहुत खुश है कि मेरे को पूर्ण गुरु मिल गए हैं जो मेरे को रास्ता दिखा सकते हैं। तो उसके बाद दिन चढ़ने के बाद गुरु मच्छिंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ जी आगे यात्रा के लिए चल पड़े।